जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, दूर करे। ओह, इसका ओरिजिनल वाइफ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अरे मास्टर, क्या चीज आई है अपने घर में, इससे तो लाइन पर ला कर ही छोड़ूंगी। सारे बर्मा को लूट सकते हैं, है? अभया जी, इतने वर्ष, इतने निर्दयी दुख संकट तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी को छू भी नहीं सके। तुमसे मिलने की तड़प आज भी मेरे मन में वैसी उठ रही है जैसे सुहागरात के दिन। मन की ये भावना जब मन के भीतर ही भीतर छुपकर प्रकृति के इस नियम की पूर्ति करती है तो पूजा समान लगती है। पर इसी भावना को अगर शब्दों में ढाला जाए तो लगता है जैसे कोई पाप कर रहे हैं। यहाँ आकर दुखी हो गई हो तुम कुछ दुख की ऐसी घड़ी पड़कर बीती है मुझ पर कि बताने की कोशिश भी करूं तो भी बता न सकूं। ऐसी दगा तो जन्म भर किसी ने नहीं की मेरे साथ। मैंने दगा की तुम्हारे साथ? मेरे साथ दगा की बात आपकी बात कैसे हो सकती है भला? तो फिर किसने दगा की तुम्हारे साथ? उसी ने जिसको जन्म भर अपना समझ बैठी थी। मतलब यही मेरा मूर्ख मन। कैसे? आप मुझे लेने आए तो मेरा दिल खुशी से मनो मेरे सीने से बाहर होकर मेरे सामने आ गए। झूम कर बोला, बधाई हो अभया, आज तो अपने घर की होने जा रही है। पर देख, घर के चौखट पर अपना पैर रखने से पहले अपना माथा टेककर माता से प्रार्थना करना कि अब जन्म भर इस चौखट से बिछड़ने न दे। वही करके मैं द्वार पे माथा टेकने ही वाली थी तो आपने पूछा था, ये क्या कर रही हो? लेकिन अभया, मैंने तो तुमको पहले ही सब कुछ बता दिया था ना कि वो सैलाब का बर्बाद हुआ मेरा घर देखकर दूसरी घरवाली तो क्या, तुमने यहाँ का अपना घर भी उजाड़ डाला। यही ना? मेरे जीवन कथा का एक एक शब्द तुम्हारे जिस दिल पर लिखा है अभया, वही दिल तुमसे घात कैसे कर सका? अपना जो समझ बैठी थी फिर घात कैसे न लगा था? अच्छा,
अब मैं समझा। मतलब इसी दुख के कारण तुम भैया और भाभी को अपने मन से मान नहीं दे सकी। ये पाप तो मेरे सर आपने चढ़ाया है। मैंने? मुझे उनके चरणों में लाने से पहले आपको उनका परिचय तो दे देना चाहिए था। तुम्हें मालूम है अभया, तुम्हें इस दुनिया में नहीं समझकर मैंने भी ये दुनिया छोड़ने की ठान ली थी। मगर भगवान के इन भक्तों को, इनको जैसे तुम्हारे जीवित होने का ज्ञान था। इसी कारण इन्होंने मुझे मरने नहीं दिया। इतने साल दिन रात इन्होंने मुझे तुम्हारी अमानत की तरह संभाल के रखा है। आज जो तुम्हारी मांग के अंदर सिंदूर है अभया, ये इन लोगों की देन है। तुम अब भी खुश नजर नहीं आ रही हो। मेरे जीवन के सुख की हर हर बात दुख के ऐसे ऐसे रूप धार कर मेरे कलेजे में कटार उतारती आई है कि अब जब सुख सामने आता है तो भी डरकर भागने लगती हूँ। अभी आप जो कह रहे थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, वो भी लग रहा है कि मैं धोखा खा रही हूँ। मेरे भाग्य ने ये मेरी क्या दशा बना दी है जी। मैं कहीं बावली तो नहीं हो गई हूँ? नहीं नहीं अभया, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे रोम रोम को अपने प्यार के अमृत से। अरे रुद्र भैया, बड़ा अंधेर हो गया। क्या हो गया भाभी? वो रूठ कर लौट गए। कौन रूठ कर लौट गए? अब मैं तो इसकी सूरत देखकर ऐसी मोहित हुई कि अपनी सुध-बुद्धि खो बैठी। अचानक याद आया तो बाहर जाकर देखती हूँ तो वो कहाँ? दरवाजे पर तो कोई भी नहीं। दरवाजे पर कौन नहीं है भाभी? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वही अभया के भाई। लेकिन वो तो हमारे साथ नहीं आए भाभी। क्यों भला? अभया के साथ उन्हें क्यों नहीं ले आए? अरे हमारे होते हुए परदेश में उनसे चूल्हा फुकवाओगे? भाभी अब बेकार में परेशान हो रही हैं। वो इनके भाई नहीं हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? अभया के भाई नहीं है तो फिर कौन है अभया के? अब वो तो आप अभया से ही पूछिए। अभया बताओ इन्हें, तुम्हारा उनका क्या नाता है? एक गांव वाला ही कह सकती हूँ बस। और क्या कहूँ? मुझ पर दया खाकर इनकी खोज में मेरे साथ निकले थे। उनका धर्म पूरा हो गया, कल लौट जाएंगे। जो वो सिर्फ बस तुम्हारे गांव वाले होते तो उनके साथ तुम एक मकान में इतने दिन रहना सहना उठना बैठना सोना जागना एक साथ अकेले कैसे कर सकती थी भला? जाओ जाओ, मुझे बातों में ना बहलाओ। हाँ देखो रुद्र, कल तुम उन्हें ले आओगे वरना मैं खुद जाऊंगी उन्हें लाने। हाँ भाई नहीं, गांव वाले। लो सुनो, दुनिया में ऐसा भी कभी हुआ है भला? भाई नहीं। देखा मास्टर, कैसे ठिकाने लगा दिया। मुझसे आड़ी आड़ी चल रही थी। इसे तो मैं अपनी लाइन पर लाकर ही छोड़ूंगी। बट दिस ओरिजिनल वाइफ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। बस तुम्हारे गांव वाले होते तो उनके साथ तुम एक मकान में इतने दिन रहना सहना उठना बैठना सोना जागना एक साथ अकेले। मेरी भाभी की बात का बुरा तो नहीं मनाया तुमने अभया? आपकी इतनी महान भाभी के मुंह से इतनी घिरी हुई बात। अपनी भूल को तुम मेरी भाभी का अपराध तो मत बनाओ अभया। मेरी भूल? क्या भूल की है मैंने? कहीं आप रोहिणी की बात तो? मैं रोहिणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रंगून की बात कर रहा हूँ।
हमारे देश से ये आवारा नीच लड़के लड़कियां बर्मा में पाप फैलाने के लिए आ जाते हैं। अब जिस मोहल्ले में तुम रोहिणी के साथ अकेले रह रही थी, वहां भी हर घर में, हर गली में तुम्हारे बारे में इतनी गंदी गंदी, इतनी नीच बातें हुआ करती थी अभया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन ये बात भाभी तक पहुंच जाएगी, ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आपने देख लिया ना, दुख की ये बात भी मेरे पास सुख का कैसा बहरूप बनाकर आई है। तुम चिंता मत करो अभया, मैं शहर से बाहर, बस्ती से बहुत दूर एक ऐसी जगह का बंदोबस्त करूंगा जहां तुम्हारे मेरे सिवा कोई ना हो, और जहां दुनिया की निर्दयी उंगलियां तुम तक ना उठ सकें। मैं भी खोज में निकलता हूं। सुनिए, ढूंढने ही जा रहे हैं तो कोई ऐसा ठिकाना ढूंढिए जहां आपकी उंगली मेरे ऊपर न उठ सके। मेरी दुनिया तो बस आप ही हैं। सब ठीक तो है ना? मैं जरा स्वीटी के पास जा रहा हूँ, हम्म। वो मेरी राह देख रही होगी, तुम इस पर नजर रखना। अब इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो लाजो की जान। तमाशे की बात तो अब आती है पार्टनर। हमारे बर्मा की औरतों को बंगाली मर्द पसंद है, तुम्हारे बंगाल की औरतों को बर्मा के मर्द। जिद भी अपनी, पट भी अपना, डबल कमाई। रोहिणी, तुम अपने कान के पीछे कही गई अनसुनी बातें भी सुन लेते हो। अनसुनी? कौन सी बात है रुद्र बाबू? अरे यही दुनिया के पापी लांछन जो ये बस्ती के नरकवासी तुम्हारे और अभया के ये एक साथ एक ही घर में रहने को लेके लगा रहे हैं। कौन है? क्या काम है? जी वो अभया देवी जी है। अभया देवी? अरे कहीं आप वो तो नहीं, वही उनके बचपन के वो क्या नाम था? वो जी रोहिणी। हाँ रोहिणी। अरे अरे आइए आइए, पधारिए, अंदर आइए। जी। हाँ रोहिणी, कमाल है, आप अपना परिचय ही नहीं करवा रहे। आइए पधारिए। आपके दर्शन को तो मेरा मन तड़प रहा था। आइए। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना।
रोहिणी जी, आपका चेहरा मुझे देखा भाला क्यों लग रहा है? हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? अभया देवी घर में नहीं है क्या? हाँ, क्यों नहीं? अभया, ओ अभया, वो आए हैं। अरे तुम्हारे बचपन के वो। बचपन के वो? रोहिणी? रोहिणी? अभया, तुम गए नहीं अभी तक? यहाँ क्यों आए हो? अरे वाह अभया वाह, भाई ये भी कोई बात हुई? ऐसे तो अपने जन्म के बैरी से भी कोई नहीं बोलता कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अरे जरूर कोई ऐसी बात होगी तभी ना आए हैं। जरा प्रेम से पास बैठकर तब पूछो। मैं अभी आई। हाँ, इसे मैंने कहीं देखा है। मैंने इसे जरूर कहीं देखा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कैसे भूल हो रही है? क्या सजीला नौजवान है, राजा जैसी काठी। हाय। सीना तो देखो, चीते जैसी छाती। चीते जैसी छाती! हे भगवान, ये तो झाबड़िया निकला। अरे ये तो घर का भेदी है, सब देख चुका है। लाजो, दोनों को अकेला छोड़ना बहुत खतरा है। आज हम तुम्हारी सुनने नहीं, तुमको सुनाने आया है। तुम जरा ध्यान से सुनो। रोहिणी जी, आइए आइए ना, कुछ थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। ये कष्ट क्यों किया आपने? ये तो इस घर के पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में डालने वाले नहीं। क्यों भला? मैं इनके गांव की ब्याहता जो हूँ। अरे छोड़िए, वो रीत तो भाइयों के लिए होती है। और आप दोनों तो बचपन से वो, हाँ, साथ खेले हुए हैं ना। लीजिए लीजिए। हाँ, चलो यही सही। इसे प्रसाद समझकर मैं सबको बांट दूंगी। अभया जी, आप अपनी ये थैली भुलाई थी। इसमें मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारे ही कुछ पैसे इधर उधर पड़े थे, वो मैंने इकट्ठा करके इसमें रख दिए थे। अच्छा, हाँ। फिर तो आना बेकार हुआ। रोहिणी जी, वो आपके गांव लौटने का क्या हुआ? अगर जहाज की टिकट विकेट की कोई जरूरत हो तो कहिएगा, मास्टर जी की बहुत पहचान है। जिस दिन की कहेंगे उस दिन की मिल जाएगी। अब तो जाने का दिन भगवान ही के हाथ रहा। ऐसा धर्म संकट आन पड़ा है। अच्छा, आज्ञा दीजिए। अच्छा भैया जी, हम चलते हैं। चलिए मैं आपको दरवाजे तक तो छोड़ आऊं।
हाथ का हीरा फेंककर अंगारा पकड़ लिया। मैं कुछ समझी नहीं। समय लगेगा, सब समझ जाओगी।